हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे इस समीकरण को चार तरह से कैसे हल किया जा सकता है। समीकरण एक है, इसको चार तरीके से हल करेंगे। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक ही समीकरण को चार तरीके से हल करने के बारे में सीखेंगे। चार विधियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। चार विधि में से जो आपको चारों विधि में से अच्छा लगेगा उस विधि को अपना लीजिएगा, ठीक है। यह कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण सवाल है। दो चर वाला यह समीकरण है, इसमें चार विधियों से हल करने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। देखिए पहली विधि में इसको हल करने के लिए इन दोनों में से किसी को बराबर करना होगा और कटाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और कट जाएगा, इसलिए नीचे वाले में 2 से गुणा कर देंगे। तो जब नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, 2x + 3y = 10। नीचे वाले में 2 से गुणा करने पर, तो नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी के 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ गुणा करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था, ठीक है। इसमें 2 से हम गुणा कर दिए हैं। अब इसके नीचे खींचिए, देखिए ये दोनों कट जाएगा। इसको कटाने के लिए ही 2 से गुणा किए हैं, तो लिखिए घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। 3y में से 2y निकल जाएगा, माइनस है तो y बचेगा। 10 रुपये में से 8 रुपया निकल जाएगा, 10 में से 8 निकल गया तो बचेगा 2। y का मान कितना आ गया, 2। y का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए इसमें रख देते हैं, 2x धन 3y = 10। y = 2 रखना है तो 2x धन y का मान 2 रख देंगे, 3 × 2 = 10। 2x धन 3 दूनी के 6 = 10। 2x = 10, प्लस है तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x = 4, x = 4 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो 2। x का मान कितना आ गया, 2। तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 2। ये आ गया उत्तर इसका, x = 2, y = 2। किए क्या है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, तभी एक बचेगा बस, और यही इसका मान हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में y को उधर भेज दीजिए, यानी प्रतिस्थापन कर दीजिए, या तो इसमें करिए या तो इसमें आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है x + y = 4, y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 - y, तो ये हो गया x का मान, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले में पुट कर दीजिए, इसका मान अगर समीकरण 1 रख लीजिए तो समीकरण एक में x का मान रखना है, ठीक है। x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, तो लिखा है 2x धन 3y = 10। अब इसमें x का मान रख दीजिए 4 - y, तो x की जगह पर रख देंगे 4 - y धन 3y पहले से ही है 10, 4 दूनी के 8 - 2y धन 3y = 10। अब देखिए 8, इसमें से इसको निकाल देंगे तो y बचेगा, 3y में से 2y निकल जाएगा तो बराबर 10। y बराबर 8 को उधर भेज देंगे तो 10 - 8 बराबर हो जाएगा 2। 10 में से 8 जाएगा तो 2 है ना होगा, तो y का मान आ गया 2। y का मान 2 इसमें रख दीजिए, तो x बराबर लिखा है 4 - y, तो x बराबर 4 - y की जगह पर 2 रख देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो x का मान 2 आ गया और y का मान भी 2 आ गया, तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर भी हो गया 2। ये हमारा हल हो गया। यहाँ भी उतना ही आया, यहाँ भी उतना। 2 तरीका हमने बता दिया। अब यहाँ पर तीसरा तरीका सीखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तीसरे तरीके में क्या करते हैं कि यहाँ जो अंक होता है इसका ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर जो अंक होता है उसका नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरे तरीके से निकालते हैं। तीसरा तरीका के लिए सवाल भी थोड़ा सा अलग होगा, ऐसा सवाल नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर हम बता लेते हैं, फिर इसको बताते हैं तीसरा तरीका कैसे अप्लाई करेंगे। इसको ध्यान दीजिए, इसमें जो है ग्राफ विधि से हल करेंगे। ग्राफ विधि से मान निकालेंगे, ग्राफ विधि।
ठीक है। इसमें ग्राफ विधि से निकालेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसको हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ से y का मान निकाल लीजिए, दोनों तरफ से, और हल कर दीजिए। ठीक है। तो पहले y का मान यहाँ से निकालते हैं। 2x धन 3y बराबर 10। तो 3y बराबर 10, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x बटा के 3 नीचे चला जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। ठीक है। अब इस दूसरके वाले में से भी y का मान निकाल लीजिए। x प्लस वाई बराबर है 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस x। यहाँ भी y का मान आ गया, यहाँ भी y का मान आ गया। y इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, तो इधर वाला बराबर है तो उधर वाला भी बराबर होगा। तो 10 माइनस 2x बटा के 3 बराबर होगा 4 माइनस x के। इधर वाला बराबर है y तो इधर वाला भी बराबर होगा। तो 10 माइनस 2x 3 जो है 4 माइनस x के बराबर होगा, यानी इधर वाला इसके बराबर होगा। वही यहाँ पर किए हैं। ठीक है। अब देखिए 3 से उधर तिरिया गुणा कर देंगे, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 माइनस 2x, 3 से उधर गुणा कर देंगे तो 4 3 12 माइनस 3x हो जाएगा। 3 से दोनों में गुणा कर देंगे तो अब 3x को इधर लाइए और 10 को उधर भेज दीजिए। तो माइनस 2x, 3x इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 12। 10 को उधर भेज दिए तो यह माइनस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। x का मान कितना हो गया 2। अब इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। तो इसी में रख देते हैं, y बराबर 4 माइनस x। तो x का मान 2 रख देंगे तो 4 माइनस 2 बराबर 2। y का मान कितना आ गया 2। तो हल हो गया x बराबर 2 कामा y बराबर 2। ठीक है। तीसरी विधि यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तीसरी विधि में ग्राफ के माध्यम से इसका हल निकालेंगे। ठीक है। तो पहले ग्राफ खींचेंगे इसका, फिर ग्राफ खींचेंगे इसका, दोनों का क्रमबद्ध ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। तो पहले हम इसका खींचते हैं ग्राफ, फिर इसका ग्राफ खींचेंगे नीचे वाले का, या पहले नीचे वाले का खींच लीजिए, ऊपर वाले का खींच लीजिएगा। तो पहले नीचे वाले का ही खींच लेते हैं, थोड़ा ईजी लग रहा है। नीचे वाले में लिखा है x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है। तो थोड़ा इधर देखिए, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका x और y का मान लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, ऐसे कर लेते हैं। बताइए x अगर 2 रखेंगे, चाहे अपनी मन से कुछ और रखिए, x का मान 1 रख दीजिए। तो x का मान 1 रख दिए, तो y का मान 3 रखेंगे, तभी ना 3 1 4 होगा। तो y का मान क्या रखेंगे 3। अब x का मान कुछ भी रख दीजिए, 0 भी रख सकते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 रखेंगे, तभी तो 4 और 0 मिल के 4 होगा। तो x का मान 0 रख दीजिए, अब y का मान क्या रखना पड़ेगा 4। ठीक है। तभी तो 4 और 0 मिल के बनेगा। अब इसको इस पर ग्राफ पर प्रेजेंट कर दीजिए। यह 1,3 है x y, तो यह बन जाएगा 1,3 और यह है 0,4। 0 4 और 1 3, 1 x है y 3 है, 1,3 और 0,4 को ग्राफ पर 1,3 को बनाना है। तो एक भुज है और 3 कोटि है, तो 3 यहाँ है, तो एक भुज है 3 कोटि है, तो यह बनेगा ऐसे, यह हो गया 1,3। ठीक है। अब 0,4 को बनाना है। 0 यहाँ पर होता है और 4 यहाँ पर होता है, तो यही वो बिंदु है जो 0,4 है, यही वाला। ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दीजिए, ऐसे ऐसे रेखा चला गया। ठीक है। अब ये वाला हल हो गया नीचे वाला। अब ऊपर वाले को बनाएंगे, इसका नाम है x प्लस वाई बराबर 4। अब ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले के लिए यहाँ पर x 0 रख दीजिए, तो y जो है 10/3 आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। x का मान 1 रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, कुछ इसका भी माइनस में आ जाएगा। तो x का मान 2 रख के देख लीजिए, x का मान 2 रख देंगे तो 2 दूनी के 4, तो y का मान भी 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 3 दूनी के 6 होगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो x का मान मान लीजिए 2 रख दिए, तो y का मान कितना रखना पड़ेगा 2। ठीक है। रख के दिखाते हैं, x का मान 2 रख दिए तो हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर, x का मान 2 रखिए, 2 गुणे 2 धन 3y बराबर 10। तो 3y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 दूनी के 4, 3y बराबर 6, y बराबर हो जाएगा 3, 3 दूनी के 6 2, तो y का मान आ गया 2, यहाँ पर रख लीजिए। ऐसे ही एक और मान रखना होगा। ठीक है।
4 मान लीजिए, इसका मान रख देते हैं x का, तो x 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और 8 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, 3y कुछ अलग सा उत्तर आएगा। तो इसको खींचते हैं, x, y 2, 2 है, ठीक है। और एक और पद खींचना होगा हमें, 2 पद खींचेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि y का मान 0 रख देते हैं, ठीक है। तो y का मान क्या रख दिए, 0। तो x का मान कितना आएगा, 2x 3 गुणे, अपनी मन से कुछ भी रख सकते हैं, 0 बराबर 10। तो 2x ये हो जाएगा 0 बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि यह भाग में है, 10/2 होगा, ये 2 उधर जाएगा भाग में तो हो जाएगा 5। तो x का मान आ गया 5। तो 5 का मा 0, 1 है 2 का मा 2, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 का मा 2 यहीं पर होगा, ये यहाँ पर 2 का मा 2, 2 इधर से 2 इधर से, ऐसे 2 का मा 2, 1 है 0 का मा 5, भुज 0 है, कोटि 5 है, तो 0 और 5, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए नीचे तक ले जाइए, ठीक है। अब बताइए, यह रेखा इस रेखा को कहाँ काट रही है, 2, पर काट रही है। तो जहाँ काटेगा वहीं इधर वाला x रहेगा, उधर वाला y रहेगा, ठीक है। इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 2। इसको और अच्छी बढ़िया तरीके से और उदाहरण लेकर हल करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस सवाल को हमने 4 तरीके से हल किया। चारों तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें इसमें 2 से गुणा किए थे तो ये दोनों बराबर हो गया था, और इसको हल किए थे तो आ गया था। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर यक्स प्रतिस्थापन कर दिए हैं, इसमें प्रतिस्थापन के द्वारा इसको निकाल दिए हैं, यक्स को उधर भेज दिए हैं और यक्स का मान इसमें रख दिए हैं तो ये आ गया है। इसमें दोनों तरफ y का मान निकाल के बराबर कर दिए हैं तो आ गया है। इसमें जो है अलग तरीके का प्रयोग किए हैं, ग्राफ के विधि से हल किए हैं। एक सवाल है 4 तरीके से हल किए हैं, जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से आप लोग हल करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।